नमस्कार। राजकीय संग्रहालय मथुरा की साप्ताहिक ऑनलाइन श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कला में साहित्य और समाज दोनों ही अंशतः प्रतिबिंबित होते हैं। मथुरा के इतिहास में यहाँ की शिल्प कला में शिल्पकार की छेनी पर तत्कालीन कुषाण शासकों का गहरा प्रभाव पड़ा। नवीन संस्कृति, नवीन शासक, नवीन परंपराओं के साथ साथ नवीन विचारों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने तत्कालीन समय में एक नवीन कला शैली को जन्म दिया, जो कि मथुरा शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई और संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गई। मध्य एशिया में निवास करने वाली यूची कबीले की एक शाखा क्यू स्वांग, जिसे कुषाण के नाम से भी जाना गया, ने प्रथम शताब्दी ईस्वी के प्रथम चरण में भारत भूमि में प्रवेश किया। कुषाण शासकों ने यहाँ पर एक विस्तृत भूभाग पर तृतीय शताब्दी के प्रथम चरण तक शासन किया। इस विस्तृत भूभाग के अंतर्गत वर्तमान उत्तर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एवं चीनी सीमा पर हिंदू कुश की पहाड़ियों का विस्तृत भूभाग आता है। मूर्तिकला के दृष्टिकोण से कुषाण काल अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुषाण काल में कला के निर्माण शैली, उत्कृष्टता, विविधता एवं नवीन कला रूपों में इतनी उन्नति हुई कि इस संपूर्ण कला अवधि को मूर्तिकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कुषाण कालीन शिल्प कला में नेत्र और मन को आकर्षित करने वाली अद्भुत क्षमता एवं सामग्री उपलब्ध है। साप्ताहिक कलाकृति श्रृंखला में आज से हम कुषाण कालीन मथुरा शैली की कलाकृतियों का प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। कुषाण कालीन इन कलाकृतियों को विभिन्न कड़ियों में हम आपके समक्ष चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शित करेंगे। साप्ताहिक कलाकृति की 7वीं प्रस्तुति में हम सर्वप्रथम कुषाण काल की उन 2 कलाकृतियों को आपके समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं, जिन पर सन 1974 में युगल स्मारक डाक टिकट जारी किए गए थे। भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी इन डाक टिकटों के विषय में हम एक तरफ विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, तो दूसरी तरफ इन टिकटों पर अंकित दोनों कलाकृतियों का विस्तृत अवलोकन भी करेंगे। आइए हम 7वीं प्रस्तुति के रूप में इन कलाकृतियों एवं डाक टिकट का विस्तृत अवलोकन करते हैं। आइए अब हम मथुरा शैली की आकृतियों पर जारी युगल डाक टिकटों का अवलोकन करते हैं। मथुरा संग्रहालय की कलाकृतियों के महत्व को देखते हुए कुषाण कालीन 2 कलाकृतियों पर दिनांक 9 अक्टूबर 1974 को मथुरा संग्रहालय के शताब्दी वर्ष के दौरान संग्रहालय की महत्वपूर्ण सेवाओं पर प्रकाश डालते हुए भारतीय डाक तार विभाग द्वारा इन डाक टिकटों को जारी करने के समय इनकी 20 लाख प्रतियां मुद्रित की गई थीं। इन डाक टिकटों के विस्तृत रूप पर एक विवरण पुस्तिका भी जारी की गई थी, जो आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। आइए अब हम स्मारक डाक टिकटों की प्रथम कलाकृति का विस्तृत अवलोकन करते हैं। प्रस्तुत कलाकृति मथुरा कला का एक अनुपम साक्ष्य है। कुषाण काल में मथुरा शैली के अंतर्गत बनाई जाने वाली मूर्तियों में जो सजीवता प्रदर्शित की जाती थी, वह प्रस्तुत कलाकृति में स्पष्टता दिखाई देती है। यह कलाकृति बांसुरी बजाते हुए एक स्त्री की है, जिसके मुखमंडल पर बांसुरी बजाते हुए शांति एवं स्वयं में मग्नता का भाव दृष्टिगोचर है। तत्कालीन मूर्तिकला की विशेषताओं के अंतर्गत इस प्रतिमा में नारी के ललाट, नेत्रों, भौहों
नासिका एवं अधर युगल अर्थात ओष्ठ को अत्यंत सुंदरता के साथ उकेरा गया है। इस नारी प्रतिमा के सिर पर एक विशेष प्रकार की चपटी गोल टोपी है। टोपी के नीचे से झांकते बालों का अंकन आकर्षक है। हाथों में सौभाग्य सूचक मणिबंध भूषण में चूड़ियों की श्रृंखला स्पष्ट है। वस्त्रों में दुपट्टा पहनने की शैली आकर्षक है, जिसे बाएं हाथ पर स्पष्टता देखा जा सकता है। इसके हाथों में एक बांसुरी है, जिसे बजाने की मुद्रा में पकड़े हुए है। नारी प्रतिमा के सिर के पीछे के भाग में पुष्पित वृक्ष को अत्यंत आकर्षक बनाया गया है। धड़ के नीचे से यह कलाकृति पूर्णतः खंडित अवस्था में है। अब स्मारक टिकट की द्वितीय कलाकृति का अवलोकन करते हैं। यह कलाकृति दोनों हाथों में पुष्पमाला लिए हुए आकाश में विचरण करते हुए गंधर्व की है। यह गंधर्व कानों में भारी कुंडल, गले में हार तथा सिर पर सपाट गोल टोपी पहने हुए है। दाएं हाथ से बाएं हाथ तक उड़ते हुए उत्तरीय को देखा जा सकता है। बाएं हाथ में सुंदर ब्रेसलेट एवं बाजूबंद भी यहाँ अवलोकनीय है। दाएं पैर को घुटने से मुड़ा हुआ दिखाया गया है। कलाकृति के बाएं पैर के नीचे का हिस्सा पूर्णतः खंडित अवस्था में है। इस प्रकार कुषाण काल की इन दोनों कलाकृतियों पर भारत सरकार के डाक तार विभाग द्वारा युगल डाक टिकट जारी करना मथुरा संग्रहालय के लिए गौरवशाली क्षण है। धन्यवाद।